साथियों नमस्कार। इस वक्त हम नगर पंचायत चरवा में मौजूद है, जहां बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया गया है। हमारे साथ लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल जी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि बाबा साहब की इस मूर्ति का अनावरण का क्या उद्देश्य है, लोगों के बीच में क्या संदेश देना चाहेंगे इस अम्बेडकर जयंती पर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। सर क्या कहना चाहेंगे, बाबा साहब की मूर्ति का आज अनावरण हुआ है, आप कई पूरा मोहल्ला इकट्ठा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से हम अपने कैमरामैन से कहेंगे सबसे पहले पीछे देख ले कितनी पब्लिक है उनके सामने। आज हम बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ है नगर पंचायत चरवा, जनपद कौशाम्बी के नगर पंचायत चरवा में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां बाबा साहब की मूर्ति के अनावरण हुआ है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल जी हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण का क्या उद्देश्य है। तो सर बताना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आज विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हजारों साल इस भारतीय समाज में एक समाज और जातियों में बटा समाज है, और बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी इन्हें समतामूलक समाज के निर्माण के लिए। तो मानवता की ये भी मानव की तरह इनका भाई ट्रीट किया जाए, इन्हें माने लोग, इस लंबी लड़ाई लड़ी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी उन महापुरुषों में से एक हैं, और उनका जो योगदान जब भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब राइट टू इक्वलिटी की बात की, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की, और मानव जो अनटचेबिलिटी थी समाज में, जो फैली जाति व्यवस्था थी, विश्वास उसे खत्म करने का काम किया अपने संविधान के माध्यम से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों और पिछड़ों के लिए स्कूल के दरवाजे खोले। उस लिए पूरा जो भारतीय समाज में जो जिसे चौथे पायदान पर रखा गया है, ये भारतीय व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में जो सबसे निचले पायदान पे है, उसलिए उन्हें स्कूल के दरवाजे खोले। उनके लिए एक ऋणी है हम लोग। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर चलने का प्रयास किया जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए रास्ते पे जो समाज चलने का काम करता है, तो उसके पास तार्किक जो सोच होती है उत्पन्न होती है। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संघर्ष करके समाज को आगे लाने का काम किया, उनसे प्रेरणा ये मिलती है कि हम भी संघर्ष करके समाज को, जो दबे कुचले लोग हैं, जो समाज के अंतिम पक्ष में बैठे हैं, उनको भी आगे लाने का काम करें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति की जो स्थापना हुई है और उनका आज उनका अनावरण हुआ है मूर्ति का, तो इसका एक उद्देश्य है कि कम से कम हमारे जो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष बाबा साहब भीमराव के विचारों के साथ साथ उनको भी हमारे जो आने वाली जनरेशन है जाने, उनके जो उनकी मूर्तियाँ लगेंगी, घरों में फोटो लगेंगे, मोहल्लों में उनकी मूर्तियाँ होंगी, तो लोग उनके विचारों को, उनके कर्तव्यों को जानने की प्रयास करेंगे और उनसे प्रेरित होंगे। इसलिए मूर्तियों का अनावरण होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया है उनकी याद में, बाबा साहब भीमराव ने जो त्याग किया उसकी याद में, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो अपना पूरा जीवन समर्पित किया बहुजन समाज के लिए, उनकी याद में उनकी मूर्ति की स्थापना होती है और समाज उनसे प्रेरित होता है और बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मुख्य उद्देश्य शिक्षा था। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, बाबा साहब का एक कथन था। तो हमारे साथ समाज के बहुत सारे लोग हैं, समाज के लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से और बाबा साहब के बारे में और कुछ प्रेरित करें, ताकि लोग मोटिवेट हों और अपने महापुरुषों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने, अपने बच्चों को शिक्षित करें। इसके बारे में आप देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सबसे बड़ा उनका संदेश था, शिक्षित और संगठित से संघर्ष। तो आप सोचिए कि पहला उद्देश्य उनका शिक्षित करने का उन्होंने जो सबको मैंने ये संदेश दिया, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। आज जो भी आपको परिवर्तन दिखता है समाज में, वो शिक्षा के माध्यम से दिखता है। आप समझिए कि हमारे बाप दादाओं ने बहुत सारे लोगों की पूजा की होगी, बहुत सारे लोगों के लिए कुर्बानियाँ दी होंगी, लेकिन कोई उत्थान नहीं हुआ। शिक्षा ऐसा माध्यम, ऐसा रास्ता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा आरक्षण के माध्यम से शिक्षा के दरवाजे खोले, और उस शिक्षा को ग्रहण करके हम लोग समाज में नई ऊंचाइयों को पहुँचे। आज हमारे समाज में विधायक हैं, आज हमारे समाज में सांसद हैं, हमारे समाज में IAS है, IPS है। ऐसी कोई पोस्ट नहीं जहाँ हमारे समाज के लोग ना बैठे हों, दलित और पिछड़े समाज के आने वाले लोग। तो शिक्षा हमारा जो सबसे पहला कदम होना चाहिए। चाहे हमारे पास हम कपड़े कम माने महंगे पहने, हम घर कम अच्छा बनाए, लेकिन शिक्षा जरूर दे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, संत गाडगे, संत कबीर, रविदास, ऐसे करियार रामास्वामी, महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, इनका पूरा अगर आंदोलन देखेंगे शिक्षा को लेकर सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। इसके लिए जो जागरूक लोग हैं, कुछ लोग हैं कि जो आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे अपने लोगों को भूल जाते हैं, इसके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने समाज के लोगों से कहूँगा कि जो लोग आगे बढ़ गए हैं
वो लोग अपने समाज में जो हम पिछड़ गए हैं, जो जिनको अभी साधन संसाधन नहीं है, हम सामूहिक प्रयास करें कि उनको भी हम समाज में जोड़ने का काम करें, उनके लिए प्रयास करें। अगर किसी के घर में कोई नौकरी करता है तो अगर वो प्रयास करता है, अगर वो योगदान देता है समाज में, तो उनके घर के भाई उनके रिश्तेदार पढ़ लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा तो मैं नहीं कहता, लेकिन छोटा योगदान अगर वो करें। अगर आपके पड़ोसी हैं, आप अगर यहाँ से एक आदमी नौकरी करता है तो हम चाहें तो हम 2 घर सुधार सकते हैं। हम कुछ नहीं तो कम से कम 2000 1000 या उनके किताब की व्यवस्था, उनके कपड़े की व्यवस्था या रहने की व्यवस्था कर दें, तो वो पढ़ने में या उनको मौका मिलेगा, उनको जो साधन उपलब्ध होगा तो वो आगे बढ़ेंगे। तो मैं अपने समाज के लोगों से निवेदन करूँगा कि वो पढ़ें, बहुत आगे जाएँ, लेकिन वो ना भूलें कि हम किस समाज से आएँ, किस जगह से आएँ, उसको भी आगे ले जाने का प्रयास करें और करते रहें। डॉक्टर, कुछ विडम्बनाएं देखी गई हैं लोगों में कि शिक्षित तो हो जाते हैं, अपने महापुरुषों को भूल जाते हैं। जो लोग महापुरुषों को लेकर चले, समाज को आगे बढ़ाएं, उनके बारे में बताएं तो लोग और उनसे प्रेरित होंगे और उनके बारे में जानेंगे, तो अपने बच्चों को और अपने समाज को उनके प्रति आगे बढ़ने का जो मार्ग खुलता है। ये आपने जो सवाल किया बहुत ही जायज़ सवाल है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग अपनी जाति छुपाते हैं, अपने महापुरुषों का नाम लेने से टकराते हैं और घरों में फोटो लगाने से टकराते हैं। उन्हें लगता है कि जातिवादी व्यवस्था में अगर हम महापुरुषों का नाम लेंगे या अपनी जात बता देंगे तो हमें सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इनकी गलतफहमी है। अगर आप अपनी जात छुपाते हैं, महापुरुषों का सम्मान नहीं, बल्कि आपका सम्मान नहीं होता। इसलिए जहाँ भी रहिए मजबूती से रहिए, महापुरुषों की बताए रास्तों पर चलिए, अपने महापुरुषों की तस्वीरें घरों में लगाइए, बच्चों को बताइए उनके बारे में। और जो महापुरुषों को एक संदेश था कि हमें एक साइंटिफिक समाज बनाना है, एक ऐसा तार्किक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता हो। ये नहीं कि हम तमाम तरह की रूढ़ियों में फंसे रहें, तमाम तरह के भूत प्रेत के चक्कर में हम अपना समय बर्बाद करें, पैसा बर्बाद करें, हम तमाम दर्शन इधर उधर जाते रहें, अपना समय नाश करें। तो बच्चों पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, और बच्चों को इसलिए इन्वेस्ट करने की जरूरत, वही पूंजी है हमारी, वही आगे चल के आगे बढ़ेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे। हम उनको पढ़ाएं, हमारा देश का भविष्य वही समाज का भविष्य है। जो समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। देश ऐसी कोई संस्था नहीं है, कोई ऐसी अलग संस्था है, हम सब देश के नागरिक हैं। हम जितना आगे बढ़ेंगे देश उतना आगे बढ़ेगा। जितना देश से शोषण, समाज से शोषण खत्म होगा, देश से शोषण खत्म होगा। इसलिए मैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने समाज के लोगों को, अपने भाइयों के बीच में कहना चाहता हूँ कि शिक्षा को पहले प्रायोरिटी देना है और शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग जहाँ भी अगर कभी हमें मौका मिले तो उनके लिए लाइब्रेरी है, उनके लिए तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसका अपने साधन संसाधन से कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोग का सामूहिक रूप से, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित हुई, हम इसी तरह करके हम बच्चों के लिए अगर हम सामूहिक रूप से प्रयास करें तो हमारे बच्चे भी बहुत टैलेंटेड है, बहुत उनमें आगे बढ़ने का प्रतिभाएँ हैं, लेकिन उनको मौका न मिलने की वजह से प्रतिभाएँ कहीं न कहीं उनका हनन हो रहा है। तो इसलिए हम सब लोगों को सामूहिक प्रयास करना है। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम हर एक बच्चे को अवसर दें पढ़ाई का, उनको अवसर दें आगे बढ़ने का, उनको अवसर दें समाज में आगे आने का। मैं यही बात का संदेश दूंगा कि हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संघर्षों से सीखें, भारतीय संविधान का अनुसरण करें और बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर ने बताए रास्तों शिक्षा का अनुसरण करें, तभी हम आगे जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर रामकरण निर्मल, लोहिया वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने अपने विचारों को रखा, उन पर जरूर अमल करिएगा। हम अपने चैनल के माध्यम से इसको देश, अपने समाज को दिखाने की कोशिश करेंगे। आज हम आए थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण स्थापना हुई है यहाँ पे नगर पंचायत चरवा में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय सावित्री जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय गाडगे जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय फुले जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम।